जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान A to Z। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में आपको करंट अफेयर से संबंधित नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो उसी क्रम में नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं बताऊंगी। नोबेल पुरस्कार बहुत ही चर्चा में है हाल ही में, और नोबेल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार की कड़ी में फिजिक्स यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। फिजिक्स के लिए अवार्ड का निर्णय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा लिया गया है। तो जो फिजिक्स का है उसकी घोषणा कर दी गई है। 2024 का फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला हुआ है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ए हिटन को। किसको मिला है? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ए हिटन। नाम थोड़ा कठिन है, ध्यान रखिएगा जब प्रश्न आता है तो 2023 वालों का जो नाम है वो 2024 में इंक्लूड कर देते हैं, और इस वजह से स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा दो नाम को। जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ए हिटन को देने की घोषणा हुई है। जॉन जे हॉपफील्ड यूएसए में जन्मे हैं, वहीं जेफरी ए हिटन का जन्म यूके में हुआ है। जॉन जे हॉपफील्ड ये यूएसए के हैं और जेफरी ए हिटन जो है वो यूके के हैं। ठीक है, यूएसए नॉर्थ के हो गए और ये हो गए वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज़ के हो गए ये। तो अब इसी बारे में अगर हम बताएं तो हाँ, लेकिन जो ये इनका जन्म तो यूके में हुआ है जेफरी ए हिटन का, लेकिन वे यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा से संबंधित है। मतलब कि यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से? तो कनाडा में जो है टोरंटो यूनिवर्सिटी से। दोनों वैज्ञानिकों को आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए ये सम्मान मिला है। तो देखिए इसमें क्या कन्फ्यूज़न कर दिया जाएगा। 2023 में जो मिला था क्वांटम फिजिक्स के लिए, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे और कहेंगे कि 2024 में क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इस बार का जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए दिया जा रहा है। ठीक, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने फिजिक्स का इस्तेमाल करके ऐसे मेथड डेवलप किए हैं जो आज की मशीन लर्निंग की नींव है। मशीन लर्निंग की जो नींव है उससे ही संबंधित इन लोगों ने कार्य किए हैं। जॉन जे हॉपफील्ड ने एक एसोसिएटिव मेमोरी विकसित की है, वहीं जेफरी हिंटन ने एक ऐसा मेथड तैयार किया है जो डाटा में कुछ विशेष गुणों को खुद से आइडेंटिफाई कर सकता है। इस मेथड को बोल्ट्जमैन मशीन का नाम दिया गया है। जो ये मेथड इन्होंने विकसित किया है उसका नाम जो है वो बोल्ट्जमैन दिया गया है। आपको बता दें कि मशीन लर्निंग का सिस्टम न्यूरल बेस्ड है। मतलब ये है कि हमारा ब्रेन भी न्यूरल नेटवर्क से बना रहता है। जो हमारा ब्रेन है इसमें लिविंग सेल्स होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरल नेटवर्क से जुड़ा होता है, बना होता है, और इसमें लिविंग सेल्स होती हैं, मतलब जीवित कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। इसी तरह से हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन करता है। ये न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल भेजते रहते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करता है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब हम कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके बीच जो कनेक्शन होता है वो एकदम मजबूती से काम करने लगता है। अदरवाइज़ यह कनेक्शन वीक बना रहता है, और जब हम एक्टिव नहीं होते, हम कुछ सीखते नहीं हैं तो ये वीक रहते हैं। और जब हम सीखने की कोशिश करते हैं या लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो इनका जो है एक दूसरे का कनेक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नोड्स से बना होता है। वही जो आर्टिफिशियल न्यूरल है, मतलब ये तो नेचुरल है जो हमारे माइंड का है। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो ये नेटवर्क नोड से बना होता है। इस नोट्स को कोई वैल्यू 0 या 1 दे दी जाती है। जब नेटवर्क को कुछ सिखाया जाता है तो नोट्स के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल हमारे माइंड की तरह। जैसे न्यूरॉन्स के बीच स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वैसे इन नोट्स के बीच भी कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अदरवाइज़ ये भी जो है वीक बना रहता है। तो ये पूरी चीज़ें मैंने बताई। फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2 लोगों को, उसी से संबंधित है। तो आप इन छोटी छोटी वीडियोस को देखते रहिएगा। आपको यूपी पीसीएस हुआ चाहे आरओ हुआ, इन दोनों ही परीक्षाओं में इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।